हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 16 लेसन है क्लास 8 के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैं क्लास 8 की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16.1 करने वाले हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपने 16.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक बॉक्स है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। तो ठीक है, अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट किस में होता है? वो होता है क्यूबॉइड में। ठीक है, मतलब जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लेंथ यहाँ पे कितनी है। देखो यहाँ पे लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर भी लिख दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आप समझ जाओगे। ब्रेथ कितना है? 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इंटू, और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम ये 20, 10.5, 8 का करेंगे। लेकिन देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट बनेगा वो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, या कुछ लोग सी सेंटीमीटर आपके आंसर में लिखा होगा। तो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, 10.5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करो तो 10 टू जा कितना होता है? 20, तो 10.5 टू जा कितना होता है? 21। ठीक है, 21, और 0 जा 0, उसके बाद यहाँ पे 8 रह जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, और 8 2 जा 16, इतना। अब यहाँ पे सी सेंटीमीटर आप ऐसे एज अ आंसर लिख सकते हो, और यही आपका आंसर है। बहुत मजेदार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या देके रखा, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स थिकनेस। थिकनेस हमें पता करना है अगर उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दी हुई हो तो। देखो, अ क्यूबॉइड शेप ऑफ सोप बार, मतलब हमें दे के रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ रहे हो, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे के रखा है कितना? 150 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक। अब ये दे के रखा है, हमें बोल रहा है क्या? इसकी थिकनेस पता करना है। थिकनेस क्या है? जब साबुन रखी होती है तो उसकी थिकनेस क्या होती है? उसकी हाइट होती है। ठीक है, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो L इंटू बी इंटू एच होता है। अब यहाँ 150 दे के रखा है। देखो, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, और ये 150 ऑलरेडी है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। देखो, लेंथ कितना है? वो है भाई 10 है। ठीक है, ब्रेथ कितना है? ठीक है, ब्रेथ है 5। ठीक है, 5 इंटू हाइट पता है क्या? नहीं, हाइट ही थिकनेस है, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है। ये 10 5 से कितना हो जाएगा? 50, या फिर ठीक है 50 कर लेते हैं। 50 इंटू एच इज इक्वल टू 150, बराबर ना। अब देखो, बहुत मजेदार है, यहाँ पे हाइट ऐसे ही रह जाएगा, ये 150 है। अब देखो, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा 50। ठीक है, अब 5 3 जा 15, या 50 3 जा। अब यहाँ पे देखो, 50 का टेबल आप पढ़ेंगे 3 टाइम, तो हाइट जो हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी। तो देखो, बहुत आसान था, इसी तरह करना था, बेहद आसान है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter। क्या कह रहा है सोचो। अब देखो, जो ईंट होता है, ईंट
वो सेंटीमीटर में होता है तो वो छोटा होता है, लेकिन दीवार क्या होता है, दीवार काफी बड़ा होता है, तो काफी बड़ा होता है तो उस वो मीटर में मापते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना आप, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। देखो इसका लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, बट इसका लेंथ कितना है, 6 मीटर, मतलब 600 सेंटीमीटर, इससे बहुत ज्यादा। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करोगे कि इतने मीटर की दीवार में इतने मीटर का ईंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालेंगे, ठीक है, 1 ब्रिक। तो 1 ब्रिक की वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ब्रिक जो होता है वो क्या होता है, वो क्यूबॉइडल शेप में होता है, तो उसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहेंगे। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो ये L इंटू बी इंटू एच ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो वो कितना होगा, L उसका लेंथ कितना है, वो 25 है, अच्छा 25 सेंटीमीटर, इंटू उसका ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे 25 है, वो ऐसे ही रहने दो। अब फिर देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टेंजा कितना होता है 150, और ये जो हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा यार, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 जीरो जा 25, 25 5 जा 125 5, और यहाँ पे हो जाएगा 12 कैरी, ठीक है। 25 1 जा 25, और 25 में 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसके जस्ट बाजू में ही हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो भी क्यूबॉइड के ही फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अभी एक और बात है, देखो इसकी लेंथ कितना है, इसका लेंथ 6 मीटर में है, तो 6 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 600 सेंटीमीटर लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर, उससे मेरे को डिवाइड देना आसान हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 2.5 है, तो जरा देखो जब हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखो यहाँ पे दो जीरो है, तो यहाँ पे देखो 1 के बाद पॉइंट है, तो 25 एक जीरो से एक पॉइंट हटेगा, एक जीरो है, तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर आ जाएगा, इनटू अब देखो यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, एक डेसिमल रिमूव होगा 1 जीरो से, दूसरे जीरो से, दूसरा जीरो यहाँ रह जाएगा। अब जो है क्या करना है हमें, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे आसान बात क्या होती है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हो, ठीक है, 600। अब यहाँ 250 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, ये 0 0 तो 2 बार 0 ऐड कर दो, और 25 5 जा 125 होता है, बस इतना। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं, या इसकी तरह क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, आप यहाँ पे ना कुछ नहीं, आसानी से लिख दो 4 बार, फिर 6 5 से, 6 का 5 से, तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15 के 5 1 कैरी, 6 1 जा 6 1 7। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो पूरे वॉल का वॉल्यूम कितना है और ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हम निकालेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे देखो बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय, डिवाइड हम किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ
1 ब्रिक। ओके, तो देखो अब क्या होगा, कितना होगा, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, वो है 75, ठीक है। उसके बाद में कितने जीरो हैं भाई, 325, ठीक है, तो 50 और अपॉन में ये कितना है 375 और फिर एक जीरो। अब देखो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है यार, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अभी देखो 375 का टेबल अगर आप 2 टाइम पढ़ोगे तो 750 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, ये 2 बचा और क्या बचा, 102030, 123, मतलब ये 2000 ब्रिक्स हो गया। तो देखो है ना कमाल, है ना मजेदार। तो इसी तरह देखो करना था, बहुत आसान था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट और मजेदार क्वेश्चन। तो देखो क्या है ये, फॉर बोलता है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर, ठीक है, बिल्ट। अब क्या बोलता है कि पानी जो है, बारिश का पानी रोकने के लिए ना एक टैंक बनाया गया जिसकी लेंथ थी, लंबाई जो थी वो 10 मीटर थी, चौड़ाई जो थी वो 6 मीटर थी और उसकी डेप्थ यानी गहराई थी 3 मीटर। अब बोलता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक एंड हाउ मेनी लीटर वाटर इट कैन इट होल्ड। तो भाई क्या कैपेसिटी, दो क्वेश्चन पूछ के आंसर एक ही देगा, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी होगी जितना वो पानी होल्ड कर सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखो, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात हो रही है, ठीक है, मतलब टैंक की जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अगर हम लोग निकालते हैं टैंक, ठीक है, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ टैंक हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया होता है और इसमें भी दिया है। अच्छा वो क्या होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अच्छा सो देयरफॉर देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, अब इसका लेंथ कितना है जरा बताओ। अब देखो लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो हमने लिख दिया 10 मीटर। अच्छा इंटू ब्रेथ कितना है 6 मीटर, इंटू डेप्थ कितना है, डेप्थ वही हाइट हो गई, जो गहराई होती है उसमें घुसोगे तो उसकी हाइट दिख जाएगी, ठीक है, वो है 3 मीटर। अच्छा अब देखो क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 10 6 60 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और उसके बाद मीटर मीटर तो क्यूबिक मीटर कहलाएगा। तो क्यूबिक मीटर को आप मीटर में, मीटर के ऊपर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हो। अब 6 3 कितना हो जाएगा 180 मीटर पे क्यूब। अब ये क्या है, यही उसकी कैपेसिटी है। अब जरा सोचो, ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का एरिया, किसमें कितना पानी आएगा आपको नहीं पता। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी याद रखो, अगर 1 मीटर का क्यूब हो, ठीक है, तो उसमें 1000 लीटर आते हैं पानी, याद रखो। अब आप बोलोगे सर वन मीटर का क्यूब का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी हाइट, मतलब क्यूब की यहाँ बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्यूब की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा यूनिट क्यूब में। अब देखो 1 मीटर के क्यूब में 1000 लीटर पानी आएगा, समझो जरा। 1 मीटर मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी हाइट, जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ, सब कुछ तीनों के तीनों 1 मीटर हो, उसमें 1000 लीटर हो, तो हमारे पास 180 मीटर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हाउ मेनी लीटर, देयरफॉर हम यहाँ पे कैपेसिटी अगर निकालें, कैपेसिटी या फिर हाँ जो भी कह लो कि कितने लीटर वो पानी जो है ये करेगा, तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 180 सेंटीमीटर मीटर क्यूब है। तो 180 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो यहाँ मीटर क्यूब की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 लीटर, समझे। देखो मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख दिया, ठीक है। तो हमारा देयरफॉर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ये हो जाएगा, देखो अब 180 के साथ में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है 180 बढ़ जाएगा, इतना लीटर कह लो, या तो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, यही इसकी कैपेसिटी है, और इतना ही पानी वो जो है होल्ड कर सकता है। कितना, 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड।
ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।